नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर संभल में लोग खुद ही अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं। हाईकोर्ट से स्टे न मिलने के बाद राया बुजुर्ग के गौसुलवरा मस्जिद में लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाया है। प्रशासन का दिया समय खत्म होने वाला है, उससे पहले आज बुलडोजर और हथौड़े की मदद से अतिक्रमण हटाया गया है। अवैध मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ा है। वो साहब प्रशासन से टाइम लिया था, प्रशासन ने टाइम दे दिया था, बोले अपने हाथ से हटा लो, तो हटाई जा रही है। अब लेबर लगाई तो लेबर से टूट नहीं रही है, मजबूत इतनी है। तो लेबर वाले बेचारे 2 घंटे काम करके भाग गए, बोले भाई हमारे बस की नहीं। फिर ढूंढ ढाल के जेसीबी मंगाई है, भाई जेसीबी से हटवाएंगे, हटाने का वायदा कर लिया, हटाएंगे जरूर। कितनी लेबर लगाए? लेबर लगाए थे 10-12 आदमी। हमने वो थोड़ा देखो ऊपर का हिस्सा तोड़ा, उन्होंने भाग गए, बोले भाई अपने बस की नहीं है तोड़नी। तो काफी लागत लगाई थी हाँ, आपने। लागत तो लगाई है साहब, धार्मिक काम में तो आप जानते ही कोई भी वो लागत का ही होता है। तो अब कितनी जेसीबी लगाई है? जेसीबी एक लगाई है साहब, फिलहाल एक मिली है, एक लगाई है। अब देखते हैं इससे क्या दिन में टूटती है जेसीबी से। कितना दिन का समय दिया गया था? 4 दिन का समय डीएम सर को दिया था इन लोगों ने। तो अब किस समय बुलडोजर चालू हुआ है, कार्रवाई जो शुरू हुई है सर? अब इन लोगों ने मंगवाया है लगभग घंटा भर पहले जी जी आज अंतिम दिन है कमेटी के लोगों ने। जो जी टाइम जी दिया जी गया। हाँ, समय दिया था, आज उसका चौथा दिन है। तो कमेटी के लोगों ने बुलवाया था इसको और ये कार्रवाई करा रही है इसको। सहमति से, आपसी सहमति से। हाँ, डीएम सर से सहमति बनी थी इन लोगों की। बरेली बवाल के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। डॉक्टर नफीस के खिलाफ आज फिर एक्शन हुआ है। रजा मैरिज हॉल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया है। आरोप के मुताबिक डॉक्टर नफीस ने इसका नक्शा पास नहीं कराया था। इसको लेकर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने अवैध कब्जा नहीं हटाया। तो रजा मैरिज हॉल पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बरेली में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बरेली में पत्थर चलाना किस तरीके से इन लोगों को भारी पड़ा, ये हम आपको बता रहे हैं। तौकीर रजा के करीबी नफीस पर कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में नावेद, नाजिम और साजिम घायल हुए हैं। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, कार और बैटरी बरामद की गई है। वहीं सहारनपुर में नशा तस्कर के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा के तहत गंगोह पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुल 280 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम शहजाद, प्रवीण और रविंदर बताया जा रहा है। निशानदेही पर पुलिस ने लाखों रुपए की 5 लग्जरी कारें बरामद की हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में फर्जी डॉक्यूमेंट और लोन संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। गिरोह अपने ही गैंग के सदस्यों के नाम बैंक से पहले लोन पर लग्जरी कारें निकलवाता था और फिर किस्त न जमा करके मेरठ के आरटीओ में काम करने वाले कर्मचारी के साथ मिलकर बैंक के फर्जी नोट यूज डॉक्यूमेंट बनाकर ये लोग मार्केट में इन कारों को बेचकर बैंक को चूना लगाने का काम करते थे। वो मेरठ में काम करता है। अभी रिसेंट में इसका ट्रांसफर आगरा होना बताया है। पुलिस इसको भी गिरफ्तार करेगी। इसके अलावा और 2 अन्य व्यक्ति इसके गिरोह में शामिल हैं। अभी तक ये प्रारंभिक पूछताछ में 6 व्यक्तियों का गिरोह पता चला है, लेकिन पुलिस जो गहराई से जानकारी करेगी कि पहले इस प्रकार कितने जो है वो इन्होंने गाड़ियां फाइनेंस करा के और उसके फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कितने कितने लोगों को जो बेचा गया है, ये आरटीओ के डेटा के मिलान से वेरीफाई हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने 3 अभियुक्त और 5 गाड़ियां बरामद की है। सभी लग्जरी गाड़ियां जिनकी लाखों रुपए की कीमत है और गहराई से जो है पुलिस जानकारी कर रही है। बाकी नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मिर्जापुर में पुलिस ने 25,000 के 3 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आरोपी लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। 29 सितंबर को बैग में पैसे लेकर जा रहे पति पत्नी से लुटेरे गैंग ने 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। बदमाशों पर अलग अलग जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं।
राम जन्म के विरुद्ध लगभग 20 मुकदमे हैं। ज़्यादातर इसमें लूट और छिनैती के हैं तथा रिंकू के विरुद्ध कितने मुकदमे इसके बारे में पता किया जा रहा है। ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके ऊपर एसएसपी महोदय ने पूर्व से ही 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया हुआ था। चूँकि घटना इस त्यौहार के समय हुई थी इसलिए ज़्यादा संवेदनशील थी। हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा इसमें काम किया है और सभी अभियुक्तों को जो कि अंतर जनपदीय लुटेरे हैं और बड़े मुकदमे लूट के छिनैती के हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस के बांग्ला जिला अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर बने एक वार्ड में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण वार्ड में आग लगी। एसी में लगी आग को काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। अपनी जान बचाने के लिए मरीज और परिजन वार्ड से बाहर की तरफ भागे। अयोध्या में बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में एक पुराने और जर्जर मकान की अचानक छत गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से मलबे को हटाया गया। एक मकान जो है जर्जर मकान गिरा। हम लोग आए तो देखे हो सब पहले पता किए गैस सिलेंडर या कोई विस्फोट हुआ है, लेकिन बाद में सब मलबा हटवाने के बाद पता लगा कि मात्र छत गिरा है, जिससे एक लोग मतलब मृत हो गए हैं सरवण, और एक हमारे नगर पंचायत के ऑपरेटर विजय यादव और एक यहाँ के जिनका मकान है विवेकानंद पांडे, वो दोनों लोग घायल हैं और मंडलीय चिकित्सालय में उनको रेफर किया गया है। बुलंदशहर से खबर है, गैस सिलेंडर लीकेज से धमाका हुआ है। हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलसी। परिजनों ने गैस एजेंसी पर आरोप लगाया। शिकायत देने के बाद सुनवाई न करने का आरोप लगाया गया है। खबर देवरिया से है। बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां स्कूल प्रबंधक पर 8वीं की छात्रा से यौन शोषण का आरोप लगा है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोप है कि कई महीनों से स्कूल प्रबंधक बच्ची को पास कराने के नाम पर यौन शोषण करता रहा। जब लड़की की तबीयत बिगड़ी तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित किए जाने के संबंध में थाना कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत पुलिस के सामने 100 आरोपियों ने अपराध की राह छोड़ने की कसम खाई। पिछले 10 सालों में महिलाओं से जुड़े अपराध, रेप, छेड़छाड़ और महिलाओं से संबंधित अपराधों में जेल जा चुके आरोपियों ने थाने में शपथ ली। आज मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने सभी को शपथ दिलाई। इस अनोखी पहल को महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सम्मान मुकरमा के साथ बलिया में 1 साल के मासूम बेटे को पिता ने धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बैरिया थाना क्षेत्र के सुरेमनपुर गांव का है। आज थाना क्षेत्र बैरिया अंतर्गत एक वर्ष के बच्चे को जान से मारने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस के द्वारा अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में लिया गया। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। महोबा में जीएसटी एसआईबी बांदा टीम पर 2 व्यापारी भाइयों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापारियों ने डीसी अवध पटेल और एसी जुबेर अहमद पर 5 लाख की अवैध वसूली के लिए प्रताड़ित कर धमकाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही मारपीट कर 2 घंटे तक बंधक बनाने का भी आरोप लगाया है। दोनों व्यापारी भाइयों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। व्यापारियों का कहना है कि टीम ने पेनल्टी की धमकी देकर सरेआम बदसलूकी और मारपीट की। यहाँ पे गोदाम आए देखने,
यहाँ पे कोई माल नहीं था, तो यहाँ पे बोले कि माल कहाँ गया, हमने साहब माल बिक चुका हुआ है। तो उनने यहाँ पे मेरे भाई के संग बदतमीजी की, गाली गलौज किया, मारपीट किया उनको साथ। मारपीट के बाद बोले कि अब कहाँ, बोले और फिर यहाँ से उनको बैठा के ले गए कानपुर रोड। ये अपनी रसोई ढाबा है, ढाबा में बैठा के 2.5 से 3 घंटे तक उनको बैठा के पैसे की डिमांड करते। हमने सर हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं कि हम आप लोगों को 5-5 लाख रुपए दें, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। बोले कि साले व्यापार नहीं कर पाओगे, इस प्रकार की धमकी देता है। बोले जब तक आप व्यापार नहीं कर पाओगे। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर एक महिला पर अपने ही घर लूट की झूठी साजिश रचने का आरोप लगा है। पुलिस ने जांच में खुलासा करते हुए महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और कब्जे से लाखों रुपए के जेवर बरामद किए हैं। दरअसल महिला का पति और सास बैंक से पैसे निकालने गए थे। इस दौरान आरोपी महिला घर में अकेली थी। जेठानी के गहने हड़पने के लिए महिला ने पति और सास से बताया कि 2 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर उसे बंधक बनाया और लूटपाट करके चले गए। इसके बाद पति ने पुलिस से शिकायत की, फिर जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। कई चीजें संदिग्ध पाई गई, जिसके विवेचना के क्रम में आज घटना संबंधी सारे गहने इनके पास से बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें मंगलसूत्र है, अंगूठी है, छागल है, पायल है और अन्य सोने और चांदी के गहने हैं। सभी बरामद कर अभियुक्ता जया को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से खबर है, अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का वीडियो। छोटा बेटा अबान भाई से जेल में मिलने पहुंचा था। नैनी सेंट्रल जेल में अली अहमद से मिलने पहुंचा था। 17 सितंबर 2025 का ये वीडियो बताया जा रहा है। नैनी सेंट्रल जेल में मिलने के लिए पहुंचा था। 2.5 साल के बाद पहुंचा था अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का ये वीडियो बताया जा रहा है। लखनऊ में सहारा शहर के बाहर 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की सहारा मैनेजमेंट के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई। हालांकि 1 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही। कर्मचारियों का आरोप है कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना रॉय समेत उनके रिश्तेदारों ने सहारा शहर छोड़ दिया है। परिसर के अंदर का सामान मैनेजमेंट ने निकलवा दिया है। सहारा शहर अब सुब्रत राय सहारा की पत्नी यानी स्वप्ना राय का नहीं रहा। उन्होंने ये घर भी छोड़ दिया है। जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि नगर निगम ने यहाँ पर बहुत पहले इस बोर्ड को लगा दिया है कि इस पर मालिकाना हक अब नगर निगम लखनऊ का है और ये भूमि नगर निगम की है और इस पर किसी प्रकार का कब्जा अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। कुल मिलाकर के ये प्रॉपर्टी अब लखनऊ नगर निगम की है और इस पर मालिकाना हक लखनऊ नगर निगम का है। यह भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर का जो सामान था, इवन अंदर जीवन यापन करने के लिए जो जरूरी सामान थे, वो भी ट्रकों में भर के यहाँ से मैनेजमेंट ने दूसरी जगह रवाना कर दिया है। लखनऊ से खबर है, कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर उत्तर प्रदेश में भी रोक। कफ सिरप के आयात निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। टेस्टिंग संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश दिए गए। संस्थानों से कफ सिरप के लिए जाएंगे सैंपल। लखनऊ की लेबोरेटरी में इसकी जांच होगी। प्रदेश के सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। औषधि विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक प्रयागराज पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। मरीजों से बातचीत की, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जाना, डॉक्टरों से भी बातचीत की। निरीक्षण के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा कि बेड और संस्थान बढ़ाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज बेहतर चिकित्सा केंद्र बनेगा। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का हमने निरीक्षण किया है। अभी हम बैठक भी करेंगे। प्रयागराज में अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों सभी लोगों को, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज को हम उच्चीकृत भी करने की योजना बना रहे हैं। शीघ्र ही आपके समक्ष आएंगे। इसमें बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे और संसाधन भी बढ़ाएंगे। हर स्थिति में इसको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा का केंद्र बनाने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत कई अफसर बैठक में शामिल रहे। बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि फील्ड में तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस होना चाहिए। फील्ड में वही अधिकारी तैनात हो जिनकी छवि साफ और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट हो। सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से बाजार में तेजी है। आने वाले महीनों में सकारात्मक असर दिखेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि धनतेरस और दीपावली पर बेवजह छापेमारी या जांच से अधिकारी बचें। वरिष्ठ अधिकारी खुद बाजार में जाकर मार्केट मैपिंग करें और व्यापारियों से संवाद बढ़ाएं। समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ की कैसरबाग कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुस्लिमों को भड़काने और बरगलाने का आरोप है। 28 सितंबर को सब इंस्पेक्टर सीमा यादव ने थाना कैसरबाग में केस दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एफआईआर के मुताबिक सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर पूरा सैलाब आएगा, इसके लिए पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। उधर पुलिस केस दर्ज होने के बाद सुमैया राणा ने इस पूरे मसले पर कहा कि सरकार एक तरफा काम करती है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आजकल गोली खाने की बात की थी, किसी को मारने की बात नहीं की थी। गोली मारो वालों बयान वालों को तो मंत्री पद दिया गया जिस सरकार में, और बड़े बड़े उनको तमाम ऐसे ओहदों पर फाइज किया गया। और लेकिन विपक्ष पे रहते हुए अगर हम ये कहते हैं कि हम जुल्म ज्यादती सहने को भी तैयार हैं, उनकी गोली भी खाने को तैयार हैं, उस पर मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है एक महिला पर। तो इससे ज़्यादा नाकाम और नाकारा तो मुझे लगता है कि सरकार का और कोई कृत्य हो नहीं सकता। और मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। संभल में अवैध जींस वॉशिंग प्लांट पर छापेमारी की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की कार्रवाई करके प्लांट बंद कराया। प्लांट का बिजली कनेक्शन कटवाया गया है। आरोप है कि गांव में बिना इजाजत के प्लांट चलाया जा रहा था। मौके से 10,000 जींस की पैंट बरामद की गई हैं। पूरा मामला संभल के गांव नाठेर का बताया जा रहा है। ये ग्राम नाठेर थाना रायसक्ती में सूचना मिली थी कि यहाँ एक वॉशिंग प्लांट अभी भी संचालित हो रहा है, जबकि संभल कस्बे में और उसके आसपास के लगभग 50 वॉशिंग प्लांटों को बंद कर दिया गया था जो अवैध रूप से चल रहे थे बिना अनुमति के। तो सूचना पर हम लोग यहाँ आए, अभी भी यहाँ संचालित था वॉशिंग प्लांट और लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच यहाँ जींस भी मिली और संचालक जो थे वो भी थे यहाँ पर। न कोई अनुमति थी यहाँ इनके पास, न ईटीपी प्लांट लगा है, न प्रदूषण की अनुमति। तो किसी तरह की परमिशन न होने के कारण इसको बंद कर दिया जा रहा है। लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों से होम लोन कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल, 7 एटीएम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है। वहीं एसटीएफ ने अलग अलग लोगों के साइन किए हुए 28 चेक बरामद किए हैं। आरोपी बैंक मैनेजर को कमीशन देने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। बैंक लोन का फर्जी डिमांड ड्राफ्ट भी पीड़ितों को देते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को विवेकानंद और मोदी नाम की पुस्तक भेंट की है। राजभवन जाकर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले हैं। तो विवेकानंद और मोदी पुस्तक भेंट की है और राज्यपाल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विवेकानंद और मोदी पुस्तक भेंट की है, मुलाकात की है राज्यपाल के साथ। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उनके लखनऊ स्थित फ्लैट पर पहुंची हैं। ज्योति सिंह ने वहीं से सोशल मीडिया लाइव किया है। मौके पर पहुंची पुलिस से भी ज्योति सिंह उलझती दिखी हैं। बताया जा रहा है कि पवन सिंह के अपने पत्नी ज्योति से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। हालांकि इस दौरान
पवन सिंह वहां पर मौजूद नहीं थे। एहतियात के तौर पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। लखनऊ के थाना सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में पवन सिंह का फ्लैट है। ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं, लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में। भैया नहीं ले जाए जा रहे, आप चले हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। ये लोग हमको हेलो, हाँ भैया ये बात करिए आप लोग, ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात करिए भैया आप लोग, आप इंस्पेक्टर साहब से बात करिए भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ, तो फिर आपसे बस इतना सिखाया जा रहा है कि एक बार आप बात ऐसा तो नहीं। आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। तो बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ, स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। मैडम क्या प्रॉब्लम है जरा बताना मेरे को। सर बात करिए। हेलो, बताइए इनको प्रॉब्लम बताइए। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने GST रिफॉर्म कार्यक्रम को संबोधित किया। सैकड़ों व्यापारी समाज से जुड़े हुए लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी व्यापारियों ने GST रिफॉर्म पर और अधिक सुधार की मांग की है। तो व्यापारी समाज की डिप्टी सीएम से मांग है, GST रिफॉर्म में और ज्यादा सुधार की मांग की गई है। मोदी जी ने पूरे प्रदेश के, पूरे देश के व्यापारी भाइयों को, उपभोक्ताओं को एक बड़ा उपहार दिया है। आज GST दर कम होने से जो दर है वो काफी गिर गई है, जिससे लोगों की खरीद की क्षमता भी बढ़ी है, उपभोक्ता भी खुश हैं, व्यापारी भी खुश हैं। मैं माननीय मोदी जी का प्रयागराज की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बुलंदशहर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोर अस्पताल और मैरिज हॉल के बाहर लगे जनरेटर की डिस्प्ले चोरी करते थे। आरोपियों के कब्जे से जनरेटर की 2 डिस्प्ले, 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, चाकू और बाइक बरामद हुई है। 2 आरोपी अलीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तो 3 शातिर चोर यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। जनरेटर की डिस्प्ले ये लोग चोरी करते थे। 2 डिस्प्ले, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।